नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा। आज सवाल आया है कि भगवत गीता को कैसे अपने ज़िंदगी में उतारें, कैसे उसका क्या उपयोग है ज़िंदगी में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या उपयोगिता है, तो उस पर बात करते हैं। तो लोगों का ये मानना है, मिथ्या है कि भगवत गीता रिचुअल्स है। रिचुअल्स नहीं है, भगवत गीता स्पिरिचुअल है, अध्यात्म से जुड़ा है, और अध्यात्म जो है सत्य से जुड़ा है। जहाँ सत्य की बात होती है वहीं भगवत गीता की भी बात होगी, क्योंकि वो जो भगवत गीता बोला गया है वो उस सत्य जो अवेयरनेस है, उस सत्य को अवेयरनेस में लेके ही वो बोला गया है। तो उस अवेयरनेस कॉन्शियसनेस से वो कहा गया है, तो वो जो है अध्यात्म है, सत्य है। चलिए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले बात करने से पहले ये बता देते हैं कि ये भगवत गीता जो हुआ था, जो भगवान ज्ञान दिए थे, कृष्ण भगवान जो ज्ञान दिए थे अर्जुन को बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में, तो युद्ध भूमि में जो ज्ञान दे रहे हैं, जो जहाँ पे अर्जुन जो है एकदम डिलीमा में था, दुविधा में था, व्याकुल था, उसका मन अशांत था कि उसे लड़ना पड़ रहा है अपने ही लोगों के साथ, और युद्ध में बहुत सारा संहार होगा। वो अपने लोगों पे हथियार नहीं चलाना चाह रहा था। वो चाह तो रहा था जीत जाए, लेकिन बिना मारे हुए, बिना कुछ किए हुए। यहां पे हो गया युद्ध। युद्ध में क्या होगा कि वो लोग को मार देगा, अपने लोगों को, तो फिर उसके बाद वो राजा बनता भी है, तो फिर उसे देखने वाला कौन होगा? उस राजा को देखने वाला कौन होगा? वो बनने के बाद आदमी कुछ भी बनता है, कुछ उपाधि पाता है, या कुछ भी प्रमोशन या कुछ भी हो, तो वो क्या चाहता है कि उसके अपने जो हैं वो देखने वाले हों, वो अप्रिशिएट करें। तो अगर राजा बन भी जाता है तो उसको देखने वाला कौन होगा? अगर वो सब मर जाते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जितने भी उसके चचेरे भाई हैं, बंधु हैं, सब अगर चले जाते हैं, तो उसे अप्लाउड कौन करेगा? अच्छा तो ये होता कि अर्जुन जीत जाता बिना लड़े हुए, बिना मार काट किए हुए, और सब लोग जिंदा रहते, और हारे भीष्म पितामह हारे हुए, द्रोणाचार्य हारे हुए उसके सामने, अर्जुन के सामने, और वो खुश। अहंकार जो होता है यही चाहता है, जीतना चाहता है कि सब लोग उसे पूजे, यही चाहता है अहंकार। तो अर्जुन तो यही चाह रहा था, लेकिन और इसीलिए वो युद्ध करने से मना कर रहा था। वो भाग रहा था, वो चाह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, वो दुविधा में था। वहां पे कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन दिया, उसे अहंकार, ईगो से, जो होता है ना, ईगो क्या करता है? इग्नोरेंस, वो पर्दा होता है आंखों के सामने, वो सत्य को देखने से उसको रोकता है। तो वहां पे भगवत गीता का जो ज्ञान था वो काम आया, और अर्जुन को जो है क्लैरिटी दिया कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका ज्ञान दिया भगवान ने। और फिर उस ज्ञान को लेके अर्जुन ने जो लड़ा उसको कहते हैं धर्म युद्ध, क्योंकि वो ज्ञान के बाद जो उसने किया वो एक धर्म युद्ध हो गया। तो बात करते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दिए, लेकिन ये दुर्योधन को क्यों नहीं दिए ज्ञान? जो दुर्योधन को ये ऐसा ज्ञान दे देते तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती युद्ध की। ये बात आती है कि कृष्ण जो है अर्जुन को क्यों दिए? क्योंकि कृष्ण तो भगवान थे, उनके लिए तो सब बराबर था, वो तो इम्पार्शियल थे। तो फिर वो अर्जुन को ही क्यों चुने ये ज्ञान देने के लिए?
तो इस पे हम लोग बात करते हैं पहले, उसके बाद फिर बताएंगे कि गीता का मूल जो संदेश है वो क्या है और कैसे उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू हायर स्टेज, एडवांस स्टेज तक उसको कैसे उसको यूटिलाइज करें। तो पहले बात करते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिया, दुर्योधन को क्यों नहीं दिया। तो कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास संधि के लिए, मैसेंजर ऑफ पीस बन के। लेकिन जब गए वहां पे उसके सभा में बोलने के लिए कि युद्ध जो है को टालो, युद्ध मत करो, युद्ध से किसी को भलाई नहीं होगा, इसमें हानि ही हानि है, और पांडव को सिर्फ 5 गांव ही दे दो, 5 गांव में ही अपना गुजारा कर लेंगे। और धर्म भी यही कहता है कि कम से कम ऐसा पूरा पार्शियल जो है तुम कर बायास्ड हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे भी इतना तुमने वास करवाया, उसे बहुत सारे उस पर तुमने ये किया, तो इतना जो है अत्याचार जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ना समाज के लिए है ना किसी के लिए। उसको समझाने गए थे ये 5 गांव ही दे दो कम से कम। लेकिन वो क्या बोला उत्तर में बोला कि नहीं, 5 गांव तो छोड़ो, मैं एक सुई की नोक का जो भी जगह है ना वो भी नहीं दूंगा पांडव को। इतना उसके अंदर घृणा था, द्वेष था, उसका ईगो सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अवेयरनेस जो है उसको अपने बारे में अवेयरनेस जो था वो कम था, वो बॉडीली कॉन्शियसनेस में ही जी रहा था, जो बॉडी का जो चेतना है उसी में जी रहा था। और ऊपर उसने और क्या किया आगे बढ़ के, जो मैसेंजर ऑफ पीस बन के जो आए थे, शांति दूत बन के आए थे कृष्ण, उन्हीं को बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया अपने दरबार वालों को। तो इसका सोचिए कि चेतना जो था बहुत लोअर था। धर्म पहले तो धर्म ही नहीं फॉलो कर रहा है तो अध्यात्म कैसे फॉलो करेगा वो। और मैंने बताया ना, गीता जो है रिचुअल्स नहीं है, स्पिरिचुअल है, हाईएस्ट ज्ञान है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। गीता हाईएस्ट ज्ञान है। तो पहले तो ये इसको धर्म ही मालूम नहीं था, इतना सेल्फिश मोड में चला गया था वो, उसका परत इतना, अवेयरनेस का परत इतना ज़्यादा उसके ऊपर, इतना इग्नोरेंस का परत आ गया था अवेयरनेस के ऊपर कि उसको ये भी नहीं मालूम था कि धर्म का पालन करना चाहिए। पहले धर्म ही भूल गया था। धर्म क्या बोलता है कि लीव एंड लेट अदर लीव, अपने जियो और दूसरे को भी जीने दो, अपने बढ़ो और दूसरे को भी बढ़ने दो। विन विन सिचुएशन क्रिएट करना सिखाता है धर्म। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन उसका विपरीत था, वो तो धर्म ही पालन नहीं कर रहा था पहले। तो उसको ये अध्यात्म में सिखाना, बताना मूर्खता थी, और ये कृष्ण जानते थे। तो कृष्ण ये जानने के बाद जब इनको लगा कि नहीं, ये तो मेडिसिन से ठीक हो ही नहीं सकता है, तो क्या है फिर उपचार, एक ही उपचार था, ऑपरेशन। डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आता है कोई, तो पहले तो बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन से भी शुरू ठीक नहीं होता है, तो लास्ट में जाके उसको ऑपरेशन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब कोई, वही बोले थे कृष्ण कि जब संधि का सारा रास्ता बंद हो जाएगा तभी युद्ध होगा। युद्ध ऐसे वो नहीं किए, युद्ध का जो द लास्ट ऑप्शन युद्ध था। जैसे लास्ट ऑप्शन जो होता है डॉक्टर क्या होता है, ऑपरेशन होता है। तो इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए लास्ट ऑप्शन युद्ध होता है। सब शांति का सारा रास्ता जब बंद हो जाता है तब वो युद्ध करते हैं। ये तो इतने शांतिपूर्ण होने और रहने वाले कृष्ण, जो शिशुपाल को भी 100 गलतियों को माफ कर दिए, वो वहां पे अचानक से कैसे चेंज हो सकते थे। तो उनका जो ये जो था, जो ऐसा जो उनका जो रूप आया देखने को मिला महाभारत में, कि वो सिखा रहे हैं अर्जुन को तुम लड़ो, तो ये ऐसे नहीं आया। ये जब देख लिए कि ये सारा जो डोर्स है शांति का, दरवाजा बंद हो गया, तब वो जाके वहां पे वो बताया कि एक ही चीज बाकी है, अब युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो और धर्म का पालन करो। धर्म क्या कहता है कि जो सही उचित हो उसको पालन करो। और सही उस समय उचित क्या था, दुर्योधन जो है घमंडी था, घमंड में था, और अगर वो इसके बात को अगर मान लिया जाता तो उसका घमंड और बढ़ जाता।
और घमंड बढ़ जाता, घमंडी हो जाता, फिर क्या होता, ना उसके लिए अच्छा होता ना समाज के लिए अच्छा होता। तो इसीलिए बोले कि तुम लड़ो, तुम्हारा लड़ना अब यहाँ पे सही है, यही पे धर्म तुम्हारा अब यही कहता, तुम क्षत्रिय हो, तुमको धर्म, तुम अपने फल के लिए मत करो, अपने कोई इच्छा अपना कामने के लिए मत करो, तुम यहाँ पे समाज के लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। और ये करने के बाद उसने फिर जब ये गीता ज्ञान दिए, पहले गीता का जो इनिशियल जो फेज है उसमें कर्म कांड है, उसमें धर्म है। धर्म क्या बोलता है कि सकाम कर्म सिखाता है। जब तक कुछ आपको फल चाहिए उसमें आपको धर्म पहले पालन करना होगा। धर्म क्या होता है कि अपने बचना और दूसरे को भी बचाना, और अपने ग्रो करना, दूसरे को भी ग्रो कराना, अपने लीव करना, दूसरे को भी लीव करना, ये चीज़ है धर्म सिखाता है। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, दूसरे को भी उसमें सहयोग करना, उसको उसके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए धर्म सिखाता है। वो सकाम कर्म जो है पहले इनिशियल फेज में आते हैं, ये बेसिक है, ये बेसिक इनिशियल स्टेज है जो कर्म कांड बताते हैं कि कैसे काम करना है, धर्म का पालन करना है। उसके ऊपर आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या आता है, भक्ति और ज्ञान से सत तक पहुंचने का रास्ता बताया उन्होंने। भक्ति मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, फिर आपका उसमें जो है फल की आपको चिंता नहीं करनी है, फल के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। निष्काम कर्म इसी को कहते हैं। इसमें आपको फल, सकाम कर्म और निष्काम कर्म दो टर्म आया है भगवत गीता में। तो सकाम कर्म जहाँ पे आपकी कोई कामना हो, इच्छा हो, कोई फल की चाह में आप काम कर रहे हो, लेकिन उसमें धर्म पालन कर रहे हो, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने सेल्फिशनेस मोड से कर रहे हो, दूसरे को भी जिता रहे हो, अपने नहीं, सिर्फ अपने ही नहीं जीत रहे हो, दूसरे को भी जिता रहे हो, इसी को कहते हैं सकाम कर्म। अब निष्काम कर्म जो आता है वो डायरेक्ट क्या होता है, ये एडवांस लेवल का योगा है क्योंकि जो फाइनल जो गोल है मनुष्य जीवन का, वो क्या है, यूनियन, योगा, यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ जुड़ जाना, द्वैत से अद्वैत हो जाना, यही है जो मेन जो फाइनल गोल है, वो है परमानंद को प्राप्त कर लेना। तो इनिशियल स्टेज जो है कर्मकांड, उसके ऊपर आया। कर्मकांड में धर्म जो कर्म होगा वो धर्म के अलावा होगा। उसके ऊपर जो आया, क्या आया, उसके ऊपर आपका आया निष्काम कर्म, जो कि भक्ति, जो लॉर्ड जो है, जो सेल्फलेसनेस है उसके प्रति क्या है, मतलब उसके प्रति समर्पण। जो भी आप काम कर रहे हो समाज के लिए कर रहे हो, फुलफिलमेंट के साथ कर रहे हो। और निष्काम कर्म कब होता है, जब आपको कोई फल की चिंता नहीं है, फल आपको कुछ चाहिए नहीं, आप मोटिवेटेड, बाहर आपका जो मोटिवेशन जो है वो बाहर नहीं है, इनर मोटिवेशन है। बाहर मतलब रिजल्ट जो है आपको न मोटिवेट कर सकता है न डिमोटिवेट कर सकता है। आपका जो मोटिवेशन है वो अंदर है, आपके एक्शन में ही आपका हैप्पीनेस है, वो है निष्काम कर्म। और ये कब आएगा, जब आपको कोई इच्छा नहीं रहेगा, कुछ मतलब इच्छा कुछ पाने की, बाहर जो मटेरियल वर्ल्ड्स में मटेरियल जो फ्रूट्स है, जो रिजल्ट्स है, आप उससे अटैच नहीं हो। और वो कब आएगा, जब ईगो से आप उठ रहे हो, क्योंकि मेन जो उद्देश्य है जीवन का, ईगो से उठना, ईगोलेस की तरफ जाना, सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस तक जाना, यही है उद्देश्य। क्योंकि सेल्फिशनेस है मतलब आपको इनकम्प्लीटनेस है, अपूर्णता है। अपूर्णता में ही आप कुछ ना कुछ इच्छा चाह रहे हो, कुछ पूर्ण होना चाह रहे हो, फ्रीडम चाह रहे हो। और जब तक इच्छा है मतलब आपको ईगो है, कुछ ना कुछ आप बाहर की इच्छा है आपको कि ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये कर लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। ये चीज़ जो है ये अपूर्णता, ये ईगो है। और ये ईगो जो है आपको कभी वो फ्रीडम और फुलफिलमेंट और परमानंद जो योगा से नहीं जोड़ पाएगा। तो ये सकाम कर्म जो है, जब तक वो चीज़ चेतना होता है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चाहिए, तो जब तक ईगो फेज है तब तक ये सकाम कर्म धर्म के अलॉन्ग काम करना होगा। उसके ऊपर जो आता है निष्काम कर्म, जहाँ पे आप अपने आप को प्रैक्टिस करोगे कि यू आर फुलफिल्ड, आपको अब कुछ चाहिए नहीं, यू आर जस्ट क्या कर रहे हो, सर्विस, इन द सर्विस ऑफ द ह्यूमन, जो ह्यूमैनिटी है, जो लोग है, उसके लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हो, धर्म का जो है स्थापना कर रहे हो, हम धर्म के अलॉन्ग चल रहे हो ताकि लोग भी उसको फॉलो करें, लोग भी उसको उसके फॉलो करके वो क्या कह रहे हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचे, लॉर्ड को समर्पण करो, लॉर्ड ही के
जो कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो उस लेवल का जो कॉन्शियसनेस है जहाँ पे कंप्लीटनेस है, फुलफिलमेंट है, उसको प्राप्त करें। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जो ज्ञान में बताया ना आपको कि पहले धर्म जो सकाम कर्म, उसके बाद निष्काम कर्म, निष्काम कर्म में आता है भक्ति और ज्ञान, और उसके बाद सत्य। क्योंकि निष्काम कर्म में ही आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ पे वो कुछ चाहिए नहीं, फुलफिलमेंट के साथ आप अंदर जो है लॉर्ड को समर्पण करके जो कल्याण आपके पास जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल के साथ आप जो कर सकते हो, लॉर्ड को समर्पण करते हुए आप कोई भी काम कर रहे हो, और उसके रिजल्ट का उसको आप चिंता नहीं कर रहे हो। जो भी उचित हो, जो आप कर सकते हो, वो कर रहे हो इन द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी को सर्विस करते हुए आप फल की चिंता नहीं करो, लॉर्ड पे समर्पण करो। रिजल्ट जो है, यू आर नॉट अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। तो ये करते करते जो है भक्ति और निष्काम कर्म के साथ आपको ज्ञान, दैट इज द ज्ञान, आपको ज्ञान आएगा। ये ज्ञान जो होगा, आप जो भी इनलाइटेंड बीइंग है, जो गुरु है, उन पर समर्पण हो आप, तो उनसे जो भी आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, वो ज्ञान लोगे उनसे, क्योंकि समर्पण होगा तभी आप ज्ञान ले पाओगे। जब तक आपको डिवोशन नहीं होगा उनके प्रति, तब तक आप उनसे ज्ञान नहीं ले पाओगे। ज्ञानी पुरुष के प्रति अगर ज्ञान, डिवोशन नहीं हुआ, तो आप उनसे ज्ञान नहीं सीख पाओगे। तो जब ये जो एडवांस स्टेज आता है, जहाँ पे निष्काम कर्म का स्टार्ट होता है, वहाँ पे ज्ञानी पुरुष के प्रति जो है समर्पण, उसके समर्पण भाव, और वो जो बोल रहे हैं, जो उनका आचरण है, उसको अपने अंदर ले लाना और उसको समझना, और वही, क्योंकि सत्य तक वही पहुंच सकते हैं, वो सत्य है। वो जो ज्ञानी पुरुष है वो सत्य है, बिकॉज वन हु अटेन्स द ट्रूथ बिकम्स द ट्रूथ। जो ट्रुथ को समझ, जहाँ पे अटेंड कर लेते हैं, वो ट्रुथ ही बन जाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं ना कि आई एम दैट, नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत में परब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियाँ हैं, सृष्टियों में मैं व्याप्त हूँ, निजानंद लीन, सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, भक्ति भरे नयनों से सहज ही मैं प्राप्त हूँ। तो उन्होंने बताया कि उस स्टेट से, वो सेल्फलेसनेस, जो कंप्लीटनेस, पूर्णता के स्टेट से वो आत्मा का परिचय दिया कि वो कौन है, वो है कौन, वो नित्य है, अजन्मा है, वो अनबॉर्न है, वो हमेशा इटर्नल है, अनबॉर्न है, और नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत में परब्रह्म, मतलब हमेशा से वो परब्रह्म है, मतलब परमात्मा है, इटर्नल, अनबॉर्न, टोटल, कंप्लीटनेस, पूर्ण है, वो लिमिटलेस कॉन्शियसनेस, चेतना हो, उसमें जो है वो आत्मा में ही सृष्टि है, और सृष्टि में ही हर जगह जो है आत्मा है। तो सृष्टि जो है, जो भी नेचर आप देख रहे हो, इज द सबसेट ऑफ द कॉन्शियसनेस, चेतना। जैसे वेव्स है, वेव्स क्या है, सबसेट ऑफ द ओशन। जो ओशन जो है और वेव्स है, इसमें क्या है, दोनों में क्या अलग है, अलग क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि वो बाउंड्री में आ गया है। जो वाटर जो है, जो हर जगह जो समुद्र बना हुआ है, वो वेव्स में एक बाउंड्री में आ गया है, वही है, वही बन गया है, वेव्स बन गया है। तो प्रकृति भी वही है। प्रकृति जो है किस में है? पुरुष में। पुरुषा कौन है? पुरुष आत्मन। आत्मन, पुरुषा और प्रकृति में यही बोला जाता है कि जो पुरुषा जो है वो आत्मन, वो क्या है, हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट। और उसी में जो है वेव्स जो है बन जाता है। जो बॉडी, आप बाउंड्री कॉन्शियसनेस आप देख रहे हो, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आए हो आप, जो ये नरेंद्र है, ये क्या है, ये नेम्स एंड फॉर्म्स है। लेकिन जो बोल रहा है, जो इससे देख रहा है, जो ये देख रहा है, ये बॉडी और ये जो सृष्टि देख रहा है, ये देखने वाला कौन है, जो महसूस करने वाला कौन है, ये वही है, दैट। और जैसे आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन जो कौन देख रहा है, उसके पीछे कौन है, बैकग्राउंड कौन है, वो वही है, दैट। अवेयरनेस जिसको नहीं है वो इग्नोरेंट पीपल है, वो इग्नोरेंट है, वो ईगो है। जिसको अवेयरनेस हो गया वो ज्ञानी पुरुष है, वो इनलाइटेंड बीइंग है। तो कृष्ण जो थे इनलाइटेंड थे। तो इसी में अर्जुन भी ये हो जाता है कि तुम्हारा तो जन्म हुआ है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोले कि तुम जन्म जो हुआ है वो बॉडी का हुआ है अर्जुन, लेकिन मैं तो हमेशा से था, हूँ और रहूँगा, मैं शाश्वत हूँ। ये बॉडी आया है, चला जाएगा, लेकिन मैं जो था न कभी आया हूँ न कभी जाऊँगा, मैं हमेशा था, हूँ और रहूँगा।
तो ये सुन के उस आश्चर्यचकित हो गया। वो इसी में परिचय दिए वो आत्मा की। और ये आत्मा का जो एडवांस लेवल जो है योगा, ये ऐसे नहीं आता है। ये मेडिटेशन जो है, आप योगा का जो इनिशियल स्टेज में बताया धर्म, वो कर्म कांड, वो कर्म कांड लोग करते हैं, लेकिन कर्म कांड से ऊपर नहीं उठ पाते। जैसे युधिष्ठिर जो था बहुत अच्छा धार्मिक था, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं था। युधिष्ठिर को बहुत धार्मिक बोला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं था। युधिष्ठिर और कृष्ण में ये अंतर था कि युधिष्ठिर जो था वो जर्नी था, लेकिन कृष्ण जो थे गोल थे। जो युधिष्ठिर था पाथ था, लेकिन जो कृष्ण थे गोल थे। उस गोल से वो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, तो वहां से वो बोल रहे थे। कितने लोग होते हैं धर्म में ही लटके रह जाते हैं और हमेशा अपना जिंदगी निकाल देते हैं धर्म में, कभी अध्यात्म को टच ही नहीं कर पाते, वो आत्मज्ञान को टच ही नहीं कर पाते। यही दुर्भाग्य की बात है। और फिर जन्म उनका इस जन्म में भी, जन्म में तो नहीं मिला मोक्ष, अगले जन्म में अगर वो आएंगे मतलब ह्यूमन के फॉर्म में, तो फिर उसके बाद अगर उनका दिमाग फिर अध्यात्म पे लगा तो ही बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल, ये चढ़ाव है, अध्यात्म एक चढ़ाव है, ये चेतना का चढ़ाव है, ये इतना आसानी से नहीं मिलता है। इसीलिए गीता जो है बहुत लोग को समझ में नहीं आता। लोग बहुत पढ़ते हैं, लोग उसको रिचुअल्स मानते हैं, लेकिन ये रिचुअल्स नहीं है। गीता बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत हाईएस्ट लर्निंग है, एडवांस लर्निंग है। आइंस्टाइन भी जो है वो सारा कुछ इतना इन्वेंशन करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, वो बोला कि जो गीता पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो तो बियॉन्ड, इसमें जो पढ़ा हूँ बियॉन्ड है। इसमें जो है ये जो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बाप रे, ये टोटलिटी का जो बात कर रहे हैं, ये मैं तो अभी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुंचा हूँ, ये टोटलिटी तक उसमें लिखा हुआ है सारा चीज़, एवरीथिंग। तो दैट इज एडवांस लेवल, वो समझना, मतलब दैट इज द एंड ऑफ वेदांता, मतलब वेदांता का जो है हाईएस्ट, जहाँ पे नॉलेज का एंड होता है, दैट इज कॉल्ड गीता, दैट इज कॉल्ड, वो तो उसका निचोड़ जो है वो गीता है। कृष्ण बोलते भी हैं, जैसे ये जो ज्ञान दिए थे अर्जुन को, ये जो ज्ञान पहली बार उसमें कोई नहीं बोल रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। ये ज्ञान पहले भी उपनिषद में है, वेदांता में है, लेकिन जो है वो बोलते हैं गुरु जो है, एनलाइटेंड बीइंग, जो ज्ञानी पुरुष, एक जैसे आप समुद्र देखोगे, आप समुद्र का जो पानी है वो तो बहुत बह रहा है, बहुत मतलब उफान है, बांध की तरह हर जगह फैला हुआ है। लेकिन जो एनलाइटेंड बीइंग है, वो जो होता है ना, आप टंकी पानी को आराम से जो है आप उससे ले सकते हो, उसको आप आराम से, वो जो भी नॉलेज जो है उसके पास, वो आराम से उससे आप यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो ज्ञान तो पूरा सृष्टि में है, पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान को देने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है? समझाने वाला एक ज्ञानी पुरुष है। आप तो देखोगे यूट्यूब हर जगह, कहीं भी यूट्यूब हो या बुक है, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन बुक्स का मतलब ही नहीं, ग्रंथ ऐसा ही रह जाएगा जब तक गुरु नहीं आएगा। गुरु नहीं आया तो अंधकार ही रह जाएगा। बुक्स बहुत है दुनिया में, लेकिन बुक्स को बताने वाला कौन है, इसको डिक्रिप्ट करने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है? आप ही देखो कि आपको ABCD भी आया, बुक्स पहले रहता तो आप समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते। तो पढ़ाया आपको, फिर आप पढ़े, जाने, मतलब गुरु नहीं रहा तो ग्रंथ बेमतलब है, बेमतलब हो जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं होगा। तो वही ज्ञान जो शाश्वत है, वो ज्ञान जो है वो गुरु बन के कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और वो ज्ञान पाने के बाद ही वो मुक्त हुआ, और मुक्ति के बाद वो वहाँ पे जो बैटलफील्ड में जो परफॉर्म किया वो निष्काम कर्म था, वो धर्म से भी ऊपर हो गया। वो धर्म क्या होता है? सकाम कर्म। जब ईगो है, आपको कुछ पाना है, उसमें धर्म आपको करोगे क्या? अपने लिए सिर्फ नहीं, दूसरे के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करोगे, जो आप भी जियो, दूसरे को भी। लेकिन ये निष्काम कर्म जो है, एडवांस लेवल ऑफ मेडिटेशन, एडवांस लेवल ऑफ योगा, वो गीता ज्ञान, आत्मज्ञान से ही मिलता है। जो आत्मज्ञानी है वही दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता है। तो गीता लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसको समझने के लिए ज्ञानी पुरुष चाहिए, एक ज्ञानी पुरुष ही समझा सकता है, दूसरा कोई नहीं समझा सकता। आप पढ़ते रहो, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन बोला ना कि आपको छोटे से छोटे लेवल पे भी आपको 10th 12th हर एक में लेवल में आपको गुरु चाहिए। आपको जो डाउट्स होगा हर लेवल, उसके एक जो लेवल ऊपर, आपके लेवल ऊपर अगर कुछ चढ़ना है तो उसके ऊपर जो लेवल है कोई चाहिए आपको सहारा, जो आपको खींच सके ऊपर।
वही जो गुरु जो है, आध्यात्मिक गुरु जो है सबसे टॉप लेवल पे होता है। तो उस लेवल पे जो है कोई खींचे आपका जो नॉलेज जो है, जब तक आप कोई ऊपर टॉप नहीं है, गुरु मतलब हाईएस्ट लेवल जहाँ पे कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट, वहाँ से वो बात कर रहा है, वो आत्मा के लेवल से बात कर रहा है, वो बॉडीली लेवल से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस लेवल पे चढ़ने के लिए कोई ऊपर चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन जो है, अर्जुन वहाँ पे डिलेमा में था, उसको गुरु चाहिए था, क्योंकि उसको जिज्ञासा था, उसको खोज था, वो धर्म को तो फॉलो कर रहा था लेकिन उसको अध्यात्म का नॉलेज नहीं था, इसलिए वो डिलेमा में था। उसको अभी भी जो है ईगो था ही, क्योंकि धर्म में आप धर्म फॉलो कर रहे हैं तो ईगो है, लेकिन जब अध्यात्म फॉलो कर रहे हैं तो आप ईगो से थोड़ा सा अबव हो जाते हो, और जब आप सत्य को पा लेते हो तो ईगो, आप ईगो से पूरा ऊपर हो जाते हो। जैसे कृष्ण गोल, कृष्ण इज द गोल ऑफ ऑल द गोल्स, वो ज्ञानी पुरुष। तो अर्जुन जो है वो डिलेमा में था, उसको ये ज्ञान दिए उन्होंने कि भाई जो है कि तुम जो हो उठो, ये जो नाटक कर रहे हो और जो तुम अफसोस कर रहे हो, ये ईगो है तुम्हारा, ये अहंकार है। जो अभी जो पथ पे जो अभी तुम्हारा ज़रूरत क्या है, अभी लड़ो, और यहाँ पे उचित यही है, लड़ो अपने लिए नहीं, उसके लिए, उसके भलाई के लिए, संसार के भलाई के लिए, धर्म स्थापना के लिए। क्योंकि तुम अगर धर्म नहीं फॉलो करोगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो जो काम करते हैं उसी को आम जो लोग होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ऐसे तो ज्ञानी पुरुष जो थे, कृष्ण बोले कि हम तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम मेरे लिए कोई गोल अब नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अगर नहीं फॉलो करेंगे तो धर्म का स्थापना फिर कौन करेगा? जितने पुराने जो ज्ञानी थे वो तो चले गए, तो अपना देह त्याग दिए, लेकिन जो ज्ञान लिया और चला जाए तो फिर वो संसार के लिए क्या होगा? फिर संसार के लिए क्या किया उसने? तो संसार के लिए ही वो ज्ञानी पुरुष करते हैं, वो अपने लिए फिर नहीं करते हैं। वो ज्ञानी पुरुष जो है फिर शरीर को टूल्स बना के, माध्यम बना के धर्म का स्थापना करते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं कि धर्म से तुम सत्य तक पहुंच सकते हो, गोल तक पहुंच सकते हो, मुझ तक पहुंच सकते हो, दैट इज लॉर्ड कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हो। वो जो बोल रहे हैं कि मुझ तक पहुंचे, मुझ ही में समाये, उसका मतलब क्या है? वो शरीर नहीं, जब वो बात कर रहे हैं उस लेवल से, मतलब वो लिमिटलेस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कृष्णा, कि भाई मुझ तक पहुंचे, मुझ ही में समाये, मतलब कि उसका जो माइंड है वो वहाँ तक, उस सोर्स तक पहुंच जाएगा और उसी में वो स्टेब्लिश हो जाएगा और परमानंद को प्राप्त कर लेगा। फिर उसके बाद कुछ उसको चाहिए नहीं जगत से, वो जगत को दे सकता है, ले नहीं सकता है, क्योंकि अब वो पूर्ण हो गया है, अपूर्ण नहीं है वो। जब तक ईगो है, आप अपूर्णता है, तब तक आप जगत से कुछ ना कुछ चाहोगे कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, और हमेशा दुखी रहोगे। तो इसलिए धर्म आया है कि पहले धर्म बेसिक है, कर्मकांड को लेकर कि आप भी बचो, दूसरे को बचाओ। आपका इंटेंशन जो है सेल्फिशनेस से थोड़ा धीरे धीरे एक सपोर्ट सिस्टम है। धर्म क्या सपोर्ट सिस्टम है? जो ज्ञानी पुरुष जो है उसके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं, वो जो करेगा वो धर्म बन जाएगा। आम आदमी को फॉलो करना पड़ेगा धर्म, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष जो है जो करेगा वो धर्म बन जाएगा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष में कोई ईगो नहीं, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई डिजायर नहीं है कुछ पाने के लिए। तो दूसरे का गलत कर ही नहीं सकता है, वो स्टेबल है, हमेशा स्थित प्रज्ञ बोला जाता है उसको, वो स्टेबल रहेगा, तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, वो दूसरे का भला ही करेगा, उसको भी वो लाने में, वहाँ तक लाने में, कंप्लीटनेस तक पहुँचाने में वो मदद करेगा। तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है ज्ञान की वजह से वो गलत करेगा ही नहीं, वो धर्म पे ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। जो अज्ञानी है उसके लिए धर्म चाहिए, क्योंकि अज्ञानी है, अज्ञान जब तक है तब तक ईगो है जब तक सेल्फिशनेस है। तो सेल्फिशनेस से ऊपर उठने का ही जो नाम है वो धर्म है, और उसके बाद उठते उठते वो सत्य तक पहुँचता है। तो कृष्ण वही ज्ञान देते हैं, क्योंकि अर्जुन जो था, अर्जुन धर्म पे चल रहा था, लेकिन वो डिलेमा में आ गया था कि हम ये लेके भी क्या करेंगे, हम ये, उसके पास बहुत सारा जो क्वेश्चंस जो था उसके पास दौड़ रहा था उसके दिमाग में। तो क्वेश्चन का निवारण करने के लिए गुरु चाहिए था, जो उससे ऊपर लेवल में हो, जिसके इसके ऊपर अवेयरनेस में हो। वो अवेयरनेस किसका था? कृष्णा का अवेयरनेस था, हाईएस्ट लेवल पे थे वो, और वो मदद किए कि उसको खींचे उस लेवल से, उसके अबव लेवल लाए, उसके और ऊंचाई दिए, उसके जो मन का जो सोच जो था, जो विचार था, उसके विचार को और एक नई ऊंचाई दिए, शिखर तक पहुंचाए,
उसको अपने आप से मिलवाए, उसकी आत्मज्ञान को दिए। और वो बोलते हैं ना कि विश्व रूप देख लिए। वो विश्व रूप मतलब जो विराट, जो लॉर्ड का है, जो ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, जो हर जगह है, जो एक ही है, उसका वो ज्ञान मिल गया उसे देखने का। वो बोलते हैं ना, आँख से नहीं देखा जा सकता उसको ज्ञान से देखा जा सकता है। आँख से आप उसको नहीं देख सकते। आँख से जो भी देख रहे हो प्रकृति है, जो हमेशा मिट जाता है, बदल जाता है। लेकिन जो वो है परब्रह्म, उसको आँख से देखा नहीं जाता, क्योंकि वही देखने वाला है। उसको ज्ञान से उसको रियलाइज, महसूस किया जा सकता है। तो वो ज्ञान का ही जो नाम है वो गीता ज्ञान है। वो अर्जुन को देते हैं। निष्काम कर्म जो है, एडवांस लेवल जो है, उसमें यही बात किया गया है। भक्ति, निष्काम कर्म और जो ज्ञान मार्ग से सत्य तक पहुंचने का। तो ये रिचुअल्स नहीं है, स्पिरिचुअल ही है, जो भी मोक्ष का द्वार है। ये जो गीता जो है, जिसको मोक्ष चाहिए, जो वही बोला जाता है ना कि बहुत लोग पढ़ते हैं, जैसे 10th का है बुक पढ़ना है, 9th का, ये सब जो है जो प्राइमरी लेवल है, जो कि एडवांस लेवल कैलकुलस, ये सब जो है वो लेवल जो है, वो जब ये सब क्रॉस कर लिया, इसके ऊपर जब देख रहे हैं, जब इस पर संतुष्टि नहीं मिला, तो धर्म पे भी चल के संतुष्टि इसको नहीं मिला, वो फिर देखता है कि इससे आगे क्या है, तो वो उसको अध्यात्म आता है, तब वो अध्यात्म पे चढ़ता है। और अध्यात्म को जो सर्च करता है, जो सच के जो सीकर्स हैं, जो सीरियस सीकर हैं, वही गीता तक पहुंचते हैं। और गीता में फिर वो सत्य को ढूंढते हैं, और जो ढूंढता है उसी को मिलता है। जो नहीं ढूंढा उसको कहाँ मिलेगा? बिना खोजे हुए मिलता थोड़ी है, बिना मांगे हुए थोड़ी मिलता है। जब तक आप खोजोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। प्यास ही नहीं तो पानी का मतलब क्या? आपका पानी रहेगा भी सामने तो आप उसको मतलब नज़रअंदाज कर दोगे। कृष्ण जो थे, बहुत लोगों के पास गए, उनका जो था ऐसा थोड़ी था कि वो कहीं नहीं, दुर्योधन के पास भी गए। लेकिन दुर्योधन का क्या मांगा? दुर्योधन मांगा कि अरे इस निहत्था से हम निहत्था जो रहेंगे, वो बोले ना कि मुझे ले लो या मेरी नारायणी की सेना ले लो। तो बोले कि इसको निहत्था लेके मैं क्या करूँगा, जब ये न कुछ करेगा तो मैं इसको लेके क्या करूँगा। लेकिन वो अपना क्या लिया, मेटेरियलिस्टिक में इतना ये था कि ज्ञान को छोड़ दिया, ज्ञानी को छोड़ दिया और मेटेरियल को पकड़ लिया। और हाल क्या हुआ उसका? हारा। यहाँ ज्ञानी का विजडम दिखाया अर्जुन, और बोला कि नहीं, मुझे केशव तुम ही चाहिए, तुम आ जाओ। तो लोग जो है, संसारी आदमी संसार को मांगते हैं भगवान से, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है सीधे भगवान को ही मांग लेता है। तो जो भगवान को मांग लिया, फिर वो परमानंद को प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद वो जगत रहे या न रहे, वो पूर्ण है। वो पूर्ण है क्योंकि परमात्मा जो है पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। जगत जो है उसमें है। जैसे सूर्य है, दिया रहे भी न रहे, उससे क्या मतलब? सूर्य तो हमेशा, सूर्य का लाइट हमेशा शाश्वत है, परमानेंट है, इटर्नल है, अनबॉर्न है, हमेशा रहेगा वो। तो जो उस आनंद को पकड़ लिया, फिर दूसरा कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आए नहीं आए, फिर भी वो पूर्ण है, आनंद में है। उसको फिर अब कोई दूसरा कोई उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। तो वो पूर्ण को प्राप्त कर लिया। तो वो विजडम दिखाया वहाँ पे, वो सीधे भगवान को ही, ज्ञानी पुरुष को ही पकड़ लिया अर्जुन, और ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और ये तो वही बोला कि बिना ज्ञान के आपके पास आ भी जाएंगे ज्ञानी पुरुष, आपके अंदर प्यास नहीं है तो आप उसको नहीं पहुंच पाएंगे, उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान अगर दिख भी जाए, मतलब ज्ञानी पुरुष आ भी जाए, गुरु आ भी जाए, तो मेन क्या है? प्यास होना चाहिए। प्यास अगर रहेगा तो आपको ज्ञानी पुरुष के पास ही पहुंचा दिया जाएगा, और ज्ञानी पुरुष आ जाएंगे। व्हेन स्टूडेंट इज रेडी, मास्टर अपीयर्स। जब स्टूडेंट रेडी होता है तो मास्टर अपने आप आ जाता है। ये उठो। जब विवेकानंद को प्यास आया तो खोजते खोजते आ गया रामकृष्ण परमहंस के पास, और रामकृष्ण परमहंस भी खुश हुए कि भाई कोई आया है, कोई प्यासा आया है। फिर ज्ञान दी, और ज्ञान से वो भी ज्ञानी बन गया, और ज्ञानी बन के वो सबको ह्यूमैनिटी के लिए सर्व किए, वो धर्म का मार्ग दिखाए, पुरुषार्थ का मार्ग दिखाए, कर्म कांड से लेकर ज्ञान कांड तक। तो वही बोल रहा हूँ कि इनिशियल फेज जो है उसी में अटकना नहीं है। जितने लोग धर्म में ही अटक जाते हैं, धर्म में ही सिर्फ गोल गोल चक्कर खाते खाते अटक जाते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो मनुष्य जीवन है उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, उस परमात्मा में अपना माइंड को एस्टेब्लिश करने के लिए, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए, तो वही प्राप्त कर सकता है जो ये संसारिक जो सुख दुख से जो है देख लिया कि इसमें कुछ जो परमानेंट जो है उसमें आनंद नहीं है। वही परमानंद को जो है
परमानंद के लिए उसका जिज्ञासा जो है बढ़ सकता है और उसकी खोज कर सकता है, और जो खोजेगा उसी को मिलेगा। तो गीता में भी बहुत लोग जो है इनिशियल स्टेज पे ही रुक जाते हैं और सिर्फ उसको धार्मिक किताब बना के रख दिए और उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते जिसमें आत्मा की बात करते हैं कृष्ण, जहाँ पे बात करते हैं ना उसको काट सकता है, ना उसको कोई मार सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसको कुछ किया जा सकता है, वो हमेशा था, है, रहेगा। तो ये कोई समझ ही नहीं पाते हैं, इस पे बात ही नहीं कर पाता है। तो क्योंकि उस वहाँ तक ज्ञान ही नहीं पहुँचा, वहाँ तक प्यास ही नहीं पहुँचा। लेकिन अर्जुन को प्यास था, अर्जुन एक एक क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत देर तक क्वेश्चन पूछा है। 700 श्लोक उसमें है, क्वेश्चन पूछते गया वो आंसर देते गए, क्योंकि वो समुद्र है ना, उनके पास तो ज्ञान का मतलब रिजर्वर है, वो उनके पास सारा ज्ञान है, उनके पास उनसे जो ज्ञान ले सकते हो ले लो। कोई आदमी ये मांग रहा है, कोई आदमी वो मांग रहा है, लेकिन जो मेन जो है, जो मांगता नहीं है वो कैसे देंगे? वो जो मांगेगा वो जो उसी को मिलेगा, क्योंकि बिना मांगे वो देंगे तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, वो लेके भी उसको फेंक देगा। जैसे एग्जाम्पल है कि एक आदमी था, उसको भगवान दे दिए, अचानक से क्या हुआ, मतलब जंगल में जा रहा था, एक कहानी है, कहानी के रूप में इसको देखिएगा कि एक जंगल में जा रहा था और उसको गाय मिला, और गाय में क्या था, एक हीरे का हार लगा हुआ था। तो वो गाय को पाके बहुत खुश हुआ, वो बोला कि वाह गाय मिल गया मुझे, बहुत खुश था और खुशी खुशी जा रहा था, वो गाय को ही देख के खुश था। तब एक आदमी आया और बोला कि ये गाय मुझे दे दो और मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा। तो बोला कि, तो अंदर से खुश हुआ आदमी, बोला कि मुझे तो फ्री में मिला, अंदर वो बोला कि मुझे तो फ्री में मिला, 5,000 मिल रहा है, क्या दिक्कत है, वो उसको दे दिया। फिर कुछ देर बाद जा रहा था खुशी खुशी 5,000 रुपया लेते हुए, गिनते हुए, तब तक देखा है कि वो गाय जो है वापस आ रहा है। तो गाय को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और मन ही मन खुश भी हुआ, बोला कि देखो पागल आदमी था, पैसा भी दे दिया और गाय भी छोड़ दिया। लेकिन वो जो आदमी था, उसका जो गाय का जो गले में जो हीरा का जो ये था, हार था, उसको लिया और गाय को छोड़ दिया। तो बहुमूल्य जो चीज़ है उसको बहुमूल्य नहीं दिखा, लेकिन उसको बहुमूल्य दिखा। तो बहुमूल्य चीज़ को पहचानने वाला भी जो है वो आदमी होना चाहिए, उसी को ही गुरु मिलता है। गुरु आपके सामने से भी चले जाएंगे ज्ञानी आदमी, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाओगे। शकुनी जो है कितने बार देखा था, दुर्योधन से कितने बार मिले थे कृष्ण, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया उसे। लेकिन अर्जुन जो था, अर्जुन उनके साथ हमेशा रहा, उनके साथ हमेशा समर्पण रहा, उनके साथ हमेशा दोस्ती रहा। और जब देखे कृष्ण कि वो बहुत ही मुसीबत में आ गया और लास्ट में भी वो जो चॉइस दिए थे तो कृष्ण को ही चुने, तो कृष्ण पे उतना उनको विश्वास था, वो नारायणी सेना नहीं चुना अर्जुन, वो कृष्ण को चुना। तो ये जो विश्वास था, क्योंकि यही है ना कि जो भगवान है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो तो वही देते हैं लोगों को जो मांगता है, क्योंकि उससे ज़्यादा कैसे दे सकते हैं, उनको तो पूरा है, वो समुद्र है, लेकिन उससे ज़्यादा देंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। जितना अगर डब्बा बोतल में जितना पानी रखने का कैपेसिटी है उतना ही पानी दे सकते हैं ना। आप खुद समुद्र हो गए मतलब नहीं है, लेकिन जिसमें जो कंटेनर लेके आया है उतना ही पानी आप दे सकते हो, है ना, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। तो जितना प्यास होगा, तो अर्जुन के पास प्यास था, अर्जुन उन पर समर्पित था, विश्वास था, उसीलिए उसको वो ज्ञान दिए। और ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ज्ञान है तो सब कुछ है, अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। सब कुछ धन संपत्ति दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा पा के भी आदमी खुश नहीं होता जब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञानी है जो नर्क में भी आपको स्वर्ग ले आएगा, और ज्ञान अज्ञानी को स्वर्ग को भी नर्क बना देगा। एक कहावत हम लोग के इधर कि जैबन नेपाल संगे जैतन कपाल। तो जहाँ भी जाओगे आप, माइंड तो रहेगा ही, आप मेला में भी अकेला फील करोगे अगर आपका माइंड शांत नहीं है, माइंड उस तक नहीं पहुँचा है। और अगर माइंड उस तक पहुँच गया है तो आप हर जगह खुश रहोगे, चाहे आप कहीं भी रहो। आपकी बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी मनस्थिति को नहीं बदल सकता है। आपकी मनस्थिति जो है अडिग रहेगा, आनंद में रहोगे आप, और उस पूर्णता से आप काम करोगे। पूर्णता के लिए नहीं, कोई रिजल्ट के लिए नहीं, मटेरियल फ्रूट्स के लिए नहीं,
जो सही है, जो उचित होगा वो करोगे आप, रिएक्शन में नहीं, किसी के रिएक्शन टिट फॉर टैट नहीं, जो उचित होगा वो करोगे, जो दूसरे का कल्याण जिसमें हो सकता है वो करोगे, कि आप खुद स्टेबल हो, आप दलदल में नहीं हो, आप दलदल से निकल चुके हो। चूंकि आप दलदल से निकल गए हो आप, तभी आप जो दलदल में उसको आप उठा सकते हो। जो खुद स्टेबल है, जो खुद शाश्वत को प्राप्त कर लिया है, वही दूसरे को भी हेल्प कर सकता है वो उस तक पहुंचने के लिए। तो सबका अलग अलग लेवल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पानी का जो लेवल है, कुआं आप खोदोगे, किसी जगह पे कुआं बहुत जल्दी मिल जाता है पानी, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा अंदर खोदना पड़ता है। तो ये सब क्या है, अवेयरनेस का जो लेवल है, परत है, हर जगह हर एक आदमी का अलग अलग है। कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द उसका क्या संस्कार, पहले का जो प्रीवियस बर्थ से जो संस्कार आते गया है, उससे उस पर डिपेंड करता है। तो दुर्योधन का बहुत ज़्यादा परत था इग्नोरेंस का, उसको ऐसे हटाना ही मुश्किल था, उसको ज्ञान से नहीं हटाया जा सकता था, उसको बहुत काम करना होता उसके ऊपर। पहले धर्मी नहीं काम कर रहा, धार्मिक ही नहीं था वो। आध्यात्मिक बनने से पहले आदमी को धार्मिक होना पड़ेगा। और धार्मिक मतलब ये नहीं घंटी बजाना और रिचुअल्स। धार्मिक मतलब आपका जो एक्शन है, जो इंटेंशन है, हमेशा क्या होना चाहिए, हम भी जीते और दूसरे को भी जीता है। ऐसे नहीं कि हम ही जीत जाए, अपने सेल्फिशनेस के लिए हम कुछ भी कर दें लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक हुआ। और आध्यात्मिक क्या हुआ, जब आप उससे भी ऊपर उठ गए कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं अब सिर्फ हूँ लॉर्ड के लिए, और मुझे क्या करना है, समाज सेवा करना, लोग कौम को उठाना है, उसकी चेतना को उठाना है, पहले धर्म, और धर्म से फिर अध्यात्म तक लाना है। और जो लॉर्ड है, जो पहुंच चुका है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कंप्लीटनेस, सेल्फलेसनेस, मोक्ष, निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए क्या है, उसके लिए वही धर्म स्थापना करवाते हैं और ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान के लिए जो भूखा है उसको ज्ञान देते हैं और मोक्ष तक वो पहुंचता है। क्योंकि बिना ज्ञान का कुछ नहीं होगा, उसको कुछ मिल ही नहीं सकता है। अब भगवान आके भी चले जाएंगे, ज्ञानी आके भी चले जाएंगे, जब तक ज्ञान नहीं है आपको कुछ नहीं कर पाओगे आप। घर में खजाना भी आपको ट्रेजर के बारे में मालूम नहीं, ज्ञान नहीं है, तो आपको उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। एक कहानी था, गांधी जी एक जा रहे थे एक गाड़ी में, ट्रेन में, एक आदमी बैठा हुआ था उनके साथ, और गांधी जी ऐसे फकीर जैसा वो रहते हैं, धोती पहने हुए और लेटे हुए थे पूरे बर्थ पे, और वो आदमी जो है अखबार पढ़ रहा था, और उनका गांधी जी का जो उसमें न्यूज़ आया था, तो गांधी जी का बहुत बड़ा फैन था। वो देख रहा है कि वाह बापू जी तो इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा न्यूज़ आ रहा था, और वो गाली भी दे रहा है कि ये देखो, ये बूढ़ा ऐसा सोया हुआ है, और गांधी जी देखो कितने महान आदमी, ये इतना बूढ़ा होने के बाद भी इतना सारा काम करके इतना सब कुछ कर रहा है, इतना देश के लिए कर रहा है काम, और उधर गाली भी दे रहा है कि वो जो है सोया हुआ है। एक इधर बूढ़ा देखो, इधर सोया हुआ है पूरा पसार के। तो जब ट्रेन रुकती है, तो जो सोए हुए थे गांधी जी, वो उठ के जाने लगे, तो देखा कि भाई उसके स्वागत के लिए बहुत लोग आए हुए हैं, माला पहनाया जा रहा है। तो उसको लगा कि कौन है भाई, तो जब देखने जाता है तो फिर लगता है कि अरे ये तो गांधी जी थे, सब गांधी जी बोल रहा है कि बापू आ गए। तो उनके सामने रह के भी, सामने सोया हुआ है बंदा, लेकिन उसको पहचान नहीं पाया। तो पहचान जो है, जो हीरे की जो पहचान होती है, वो जौहरी पहचान सकता है। जो पहचान लिया वो तर गया, नहीं तो फिर वो खोजते रहेगा मिस्टिक कि भाई ऐसे भगवान तो ऐसे थे पहले जैसे। वो वही खोजता है ना कि वो मिस्टिक जो है, मिस्टिक को कोई मैट्रिक्स में नहीं ला सकता है, कोई मापदंड नहीं ला सकता है कि ये मापदंड होगा तभी भगवान होगा। सब मापदंड से ऊपर है। ज्ञानी पुरुष को कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि ज्ञानी पुरुष ऐसा ही है। ज्ञानी पुरुष का कोई, क्योंकि जो भी आप मापदंड होगा वो सबसे ऊपर है। पहले महावीर आए, महावीर नंगे हो गए, तो लोग सब उनको मारने लगा कि ये कैसे, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, धर्म, ये तो ज्ञानी पुरुष है ही नहीं, ये तो फुहर आदमी है। लेकिन वही जब चले गए, मर गए, तो फिर लोग अब वो खोज रहा है कि जो नंगा नहीं है, जो सब कुछ त्यागा नहीं, वो भगवान कैसे हो सकता है। क्योंकि वो उसका माइंड क्या हो गया, उसी को मैट्रिक्स को पकड़ लिया कि नहीं वैसा ही होते हैं तभी वो भगवान हो सकते हैं। जेसस जब थे, जब ज्ञान का बात बता रहे थे, तो लोग क्या किया, उन्हें
सूली पे चढ़ा दिया, और उस वही लोग जो गाली दिए अब उसके लिए ताली बजा रहे हैं। तो ज्ञानी पुरुष, ज्ञान की यानी जो पुरुष रहते हुए जो पहचान लिया उसको, वही परब्रह्म तक पहुंच सकता है। वही गुरु को जो समझ लिया वही परब्रह्म तक पहुंच सकता है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष को अब पाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो परब्रह्म को ही प्राप्त कर लिया है, वो सत्य को प्राप्त कर लिया, सेल्फलेसनेस हो गया है। अब वो सिर्फ है तो है, सिर्फ क्यों? धर्म बताने के लिए, एक पाथ बताने के लिए। जो आना चाहता है उस पाथ पे, जो चलना चाहता है, जो वहाँ तक पहुँचना चाहता है, उसको फॉलो करे तो वहाँ तक पहुँच जाए। यही है नियम, यही वो बताए उसमें ज्ञान। गीता में सब कुछ है। गीता में प्राइमरी लेवल का ही भी ज्ञान है, धर्म कर्म कांड, और एडवांस लेवल का भी, जो एडवांस लेवल अर्जुन को दिया, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट ऑफ सीक्रेट, जो हाईएस्ट लेवल का सीक्रेट है, जो सबसे ऊपर लेवल का अवेयरनेस, वो अर्जुन को दिए। तो है अवेलेबल है, लेकिन उसको डिक्रिप्ट कौन करेगा? ज्ञानी पुरुष है, जो गुरु को शरणागत में आना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई डिक्रिप्ट ही नहीं कर सकता, वो पार ही नहीं कर सकता। फिर वो आप इस जन्म में कोई बर्बाद कर दोगे, और पता नहीं फिर वो इस जन्म में मनुष्य जीवन में आओगे, या फिर कोई दूसरे जो जितने भी बहुत सारे जो कॉन्शियसनेस चेतना है, अलग अलग बॉडीज है, उसमें आओगे तो मालूम नहीं। लेकिन जो इस धर्म इसमें इस जीवन में आए हो, मनुष्य जीवन में, तो उसका एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति, और इससे कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो इसमें लग जाओ और धर्म करो, पहले कर्म करो, और कर्म से भी जब आपको बोरिंग होने लगे, धर्म जब बहुत आपको हो रहा है, काम हो लगे, संतुष्टि, उससे ऊपर उठ अध्यात्म से भी ज्ञान से फिर गोल सत्य। और ये गीता में सारा कुछ जो है उसमें दिया हुआ है, बताया हुआ है। लेकिन उसको समझाने वाला भी ज्ञानी चाहिए। इसलिए ज्ञान गुरु के शरणागत में आओ, गुरु ही दे सकता है। क्योंकि अर्जुन ही रह जाता है जब तक गुरु नहीं आते, कृष्ण। तो कृष्ण जो है ज्ञान दिए, और तभी अर्जुन जो है, आज अर्जुन के नाम पे वो अर्जुन इतना पराक्रमी बन गया, और इतना जो है लोग उसके बारे में जानते हैं, लोग समझते हैं, लोग पहचान है उसकी एक, और उससे लोग सीखता है। तो ज्ञानी पुरुष जो है वही परब्रह्म तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वही गुरु जो है गोविंद तक पहुंचा सकता है। बिना गुरु के जो है गोविंद पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वही हेल्प करता है दूसरे को चढ़ने के लिए। क्योंकि उसको अब कोई कंपटीशन किसी से नहीं है, क्योंकि वो किससे कंपटीशन करेगा? उसे कंपटीशन मतलब कि कंपटीशन तब तक करता है जब लगता है आदमी को अंदर कमी है कि यार कोई मेरे से ऊपर चला जाएगा, तब तक कंपटीशन करता है। आप देखोगे कंपटीशन क्यों करता है? आदमी सोचता है ना कि भाई ये मेरे से ऊपर चला जाएगा, मैं इससे ऊपर हो जाऊँ। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो तो सबसे ऊंचाई पे, उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो उससे किससे कंपटीशन करे? वो तो सबको ऊंचा तक दे सकता है, वो उससे ऊपर हो ही नहीं सकता, ना था, है, ना कभी हो सकता है कोई। तो वो दूसरे को हेल्प ही कर सकता है, उसका कंपटीशन ही खत्म हो जाता है, वो परमहंस हो जाता है, परमात्मा, परब्रह्म, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ज्ञानी पुरुष ही दूसरे का हित सोच सकता है, कोई दूसरा, और गुरु ही दूसरे का हित सोच सकता है। दूसरा कोई चाह के भी नहीं हित सोच सकता। संसारी पुरुष जो है वो कोई चाह के भी नहीं आपका जो है सोच सकता है। उसमें कुछ ना कुछ उसका इंटेंशन रहेगा कि मुझे कुछ उससे मिल जाए, लेकिन ज्ञानी पुरुष का कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल है कि विष्णु भगवान का जो पैर दबाते हैं वो लक्ष्मी माता, तो लक्ष्मी माँ को बता रहे हैं, एक कहावत है, बताते हैं कि वो परमानंद को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा आनंद में है। तो ये लक्ष्मी ऐसा नहीं समझे कि जो है उसके पैर दबा रहे हैं तो उससे वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वो तो एक सेवा का जो है जरिया है, जिससे लक्ष्मी जो है पैर दबा रही है, तो उसका अहंकार जो है धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे कम होना। सेवा मतलब क्या है? किसी ज्ञानी पुरुष का जो है उसका सेवा करना भी, उस गुरु का जो सेवा करना ही मतलब क्या होता है? उसका अहंकार, आदमी का अपना अहंकार कमता है, और वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचता है, लॉर्ड तक पहुँचता है। तो भगवान विष्णु को पैर दबाने की कोई ये नहीं है, गरज नहीं है। वो तो सेवा का ये दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिससे वो सेवा करके अपने अहंकार को कम करके वो परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अहंकार जो है लिमिटेशंस है, और ईगोलेस जो है वही परमात्मा है। तो यही है कि उसको जो पहचान लिया, जो जान लिया,
और जो गुरु के जो जीवंत गुरु जो है उसको पकड़ लिया, जो ज्ञानी पुरुष, गुरु मतलब क्या, द इम्बॉडीमेंट ऑफ दैट सुपर कॉन्शियसनेस, द इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस। गुरु मतलब ये होता है इम्बॉडीमेंट। अगर इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस नहीं है तो गुरु नहीं है। तो इनलाइटेंड मतलब सेल्फलेसनेस, उसको अब कुछ पाने के लिए है ही नहीं, उसका जो इच्छा जो है डिजायर से ऊपर उठ गया, वो है सिर्फ लोगों के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, ताकि वहां तक पहुंच पाए, गोविंद तक पहुंच पाए। तो गीता का मतलब यही है। इसका 3 चीज आया। क्या बताया मैंने? गीता का जो, अभी मैं फिर से एक दोहरा देता हूँ। गीता इनिशियल फेज में धर्म पे बात करता है, कर्म कांड पे बात करता है कि जब तक सकाम कर्म, जब तक इच्छा है मन में, तब तक कैसे काम करना है, धर्म के अलोंग काम करना है। धर्म क्या बोलता है? अपने बचना, दूसरों को ही बचाना, उसको ही धर्म समझना, कि लिव एंड लेट अदर लिव, उसको भी आगे बढ़ने के लिए दो और तुम अपने भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी मौका दो बढ़ने की, विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। ये धर्म होता है। इसके ऊपर बात करते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो मोक्ष का द्वार है। निष्काम कर्म में क्या बताते हैं वो? भक्ति टुवार्ड्स द लॉर्ड। लॉर्ड मतलब सेल्फलेसनेस, टुवार्ड्स द कंप्लीटनेस, पूर्णता, जो लॉर्ड है, परब्रह्म, उसके प्रति जो है वो समर्पण, डिवोशन, और जो वो बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसको समझना, उसको इम्बाइब करना, उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और सेल्फलेस कर्म करना, सेल्फलेस कर्म जिसमें कुछ चाहिए नहीं, वो जी सिर्फ लॉर्ड, मतलब क्या, समर्पण भाव से काम करना, किसी दूसरे को धर्म के लॉन्ग, किसी को दूसरे को धर्म पे लाना, धर्म स्थापना करना। धर्म कोई अधर्म हो रहा है तो वहाँ पे अधर्म के मार्ग को नहीं पकड़ के धर्म के मार्ग को पकड़ना, क्योंकि आप धर्म के मार्ग पे चलोगे तभी दूसरे को भी आप धर्म पे ला सकते हो। सोचो आप अगर सेल्फिश हो तो दूसरे को भी सेल्फिश ही बनाओगे ना। आप किसी से मैंने दबोगे या दबाओगे तो दूसरा को भी आप इम्बैलेंस करोगे। लेकिन आप बैलेंस में हो, ना आप दब रहे हो ना दबाओगे, तो आप क्या है, आप से अच्छे सही पाथ पे जा रहे हो। तो आप जब सही पाथ पे जा रहे हो तो जो भी अलग पाथ पे जा रहा है, जो गलत पाथ पे जा रहा है, ठीक है, तो सही हो जाएगा ना। आपसे टकराते ही वो सब सही हो जाएगा। जब आप भी ढीले ढाले हो, आपका भी जो है कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो जो अनस्टेबल भी मिल रहा है तो आप भी हिल रहे हो, तो दूसरे भी हिल जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप स्टेबल हो, आप आध्यात्मिक हो, आप सही से चल रहे हो, आप अपने पथ पे सही चल रहे हो, धर्म को पकड़ के धर्म का स्थापना के लिए सही से चल रहे हो, आप अडिग हो, स्टेबल हो, तो दूसरा भी आपके जो अधर्म भी आ रहा है तो टकरा के ठीक हो जाएगा, वो सही चलेगा, वो भी सही रास्ता पकड़ लेगा। तो यही है कि जो आध्यात्मिक, जो निष्काम कर्म करते हैं, वो उसको अपना कुछ नहीं चाहिए, वो पूर्णता के साथ काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं लॉर्ड पे समझ, जो रिजल्ट्स है वो लॉर्ड पे समर्पित कर रहे हैं, उसको कुछ चाहिए नहीं, पूर्णता के साथ काम कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस करते 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 जो है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और वो फिर परब्रह्म को ही पा लेता है। और जब शरीर त्यागने के बाद जो है वो परब्रह्म ही मर्ज हो जाता है, उसका कॉन्शियसनेस जो है वेव्स जो है एक्सपैंड होके वो क्या हुआ, ओशन ही बन गया। तो यही है, इसमें जो है गीता में यही बताया गया है। और ये इसमें ये है कि गुरु के बिना गीता का ज्ञान भी असंभव है। इसीलिए गुरु के सही जो इनलाइटेंड गुरु हैं उनके शरण में आके उसे समझ के और निष्काम कर्म भाव से ही काम करना होगा। पहले जो इनिशियल जो है बच्चे लोग हैं उनको धर्म सिखाना होगा। धर्म जब सीखेंगे, जब धर्म बनेंगे, धर्म को जो फॉलो करेंगे उसके बाद धीरे 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 उसको एडवांस लेवल भी सिखाना होगा योगा का, ताकि वो परम तक पहुंच पाए और परमानंद तक जो मकसद है परमानंद तक जाने का उसको फुलफिल कर पाए। लाइफ में फुलफिलमेंट तभी आएगी जितने भी आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जैसे बोलते हैं ना, आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, सब ठीक है, कर्म कांड है, आप कुछ भी कर रहे हो आप कुछ पाने के लिए, लेकिन दूसरे को भी हेल्प करो। इसमें धर्म कुछ चाहिए आपको तो दूसरे को भी हेल्प करो। कैसे आप सही रूप से डॉक्टर आप काम करो तो पेशेंट के बारे में सोचो, खाली अपने पैसा बनाने के लिए नहीं। लॉयर हो तो दूसरे के बारे में भी सोचो, खाली अपना ही पैसा बनाने के लिए नहीं, ठीक है। मतलब कि इसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। फिर धीरे धीरे करते करते आप लॉर्ड के प्रति समर्पित हो, फिर धीरे धीरे करते करते फुलफिलमेंट के लिए वहाँ पे आना ही पड़ेगा। ये ज्ञान को समझो, गुरु के पास आओ और फिर वो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो यही है पूरा जो गीता का जो पूर्णता जो है, जो मैंने बताया आपको, यही है कि धर्म कर्म कांड, सकाम कर्म जब रहता है, जब कुछ चाहिए, जब इच्छा रहती है, जब तक इच्छा है, जब तक ईगो है, तब तक सकाम कर्म, और जब
इससे जब मन भर गया, जब इससे लगा कि इससे संतुष्टि नहीं हुआ, तब आता है अध्यात्म, तब आता है वहाँ पे निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या आता है? भक्ति और ज्ञान और सत्य। मतलब भक्ति रूपी दिए में, भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बाती से सत्य रूपी दिए को जलाओ। जो एंड, जो लास्ट है, जो हाईएस्ट है, क्लाइमेक्स है, वो क्या है? सत्य, ट्रुथ। उसको पाके फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती, वो फुलफिलमेंट है, मोक्ष है। तो थैंक यू। मुझे मैं अगर समझा पाया आपको, और कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।